जमात इस्लामी की सुप्रीम कोर्ट में ईद उल अजहा के बाद इलेक्शन की तजवीज़। अदालत उज़्मा ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात के लिए 4 बजे तक की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा कि जुलाई में बड़ी ईद के बाद इलेक्शन हो सकते हैं। गुजारिश होगी पार्टी सरबराहान ईद के बाद नहीं आज बैठें और पेश रफ्त से आगाह किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का इलेक्शन का फैसला वापस नहीं होगा। हम अदालत के जरिए अहकाम जारी करें तो पेचीदगियाँ बनती हैं। सियासी जमातें अफहाम व तफहीम से मामला तय करती हैं तो बरकत होती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त नहीं आई है। वजारत दिफा की दरख्वास्त मजाक लगी। अदली आइन की तशरीह कर सकती है, इसे री राइट नहीं कर सकती। ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लिमान का है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कॉन्स्टिट्यूशन मोबाइल ऐप की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आइन ने पार्लिमान की गोद से जन्म लिया है। तमाम इदारों को आइन की पासदारी के लिए यकसू होना पड़ेगा। कभी नहीं हुआ कि पार्लियामेंट कोई कानून बनाए और अदलिया इस पर हुक्म इम्तना जारी कर दे। रियासत को बचाने के लिए अपना सियासी असासा कुर्बान करने में एक लम्हा भी नहीं हिचकिचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को पंजाब में इलेक्शन के लिए 27 अप्रैल तक फंड्स देने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा की मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन कराने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म हतमी हो चुका है। कौमी असम्बली से इंतखाबात के लिए रकम के बिल के मुस्तरद होने के संगीन आइनी नताइज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में लिखा कि अटॉर्नी जनरल अदालती हुक्म अदूली के नताइज बारे हुकूमत को बताएं ताकि इसका तदारुक हो सके। इलेक्शन की तारीख 14 जून भी हो सकती है और 14 अक्टूबर भी। सियासी बहरान सियासी तरीके से ही हल होगा, अदालती तरीके से हल करने से शायद बहरान बढ़ जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ इमरान खान जैसा सियासतदान बनाया गया। अदालत ने कहा कि इमरान खान को गैर कानूनी तरीके से हरासा ना किया जाए। किसी मुकदमे में गिरफ्तार करना गैर कानूनी हरासानी नहीं। उनका कहना था कि इमरान खान के कान में कोई जो भी बात डालता है वो वही बोलना शुरू कर देते हैं। हम चाहते हैं कि इमरान खान अदालतों में पेश हों और ट्रायल का सामना करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईद की छुट्टियों में इमरान खान को हिरासा ना करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने इमरान खान की ईद की तातीलात के दौरान गिरफ्तारी रोकने और केसेस की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त पर हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने थ्रेट्स का जायजा लेकर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम करने का भी हुक्म दे दिया। चेयरमैन PTI से सिक्योरिटी वापस लेने के मामले पर दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने की, जिसका तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए अदालत ने हुक्म दिया कि थ्रेट असेसमेंट कमेटी इमरान खान को थ्रेट्स के लेवल का जायजा लेकर सिक्योरिटी फराहम करे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को ओहदे से हटाने के लिए शेख रशीद की दरख्वास्त। जस्टिस फैसल जमान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील पर समाअत से माजरत कर ली। 2 रुकनी बेंच ने अपील चीफ जस्टिस को भिजवा दी। चौधरी अनवारुल हक आज़ाद कश्मीर के बिला मुकाबला वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। 52 के ऐवान में उन्हें 48 वोट मिले, जिसके बाद उन्होंने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की तारीख का सबसे बड़ा मैंडेट हासिल कर लिया। सेक्रेटरी असम्बली आज़ाद कश्मीर के मुताबिक हुकूमत की जानिब से किसी के कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए गए। चौधरी अनवारुल हक का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के ज़िला भिम्बर से है। वो 2006 में पहली बार मेंबर असम्बली मुंतखब हुए। अनवारुल हक 2 बार स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली रह चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास ने कहा कि चौधरी अनवारुल हक हमारे नामजद उम्मीदवार नहीं, उन्होंने इमरान खान को धोखा दिया है। पाकिस्तान ने रूस से रियायती तेल खरीदारी का पहला ऑर्डर दे दिया। वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि पाकिस्तान ने रूस से रियायती तेल का पहला ऑर्डर जारी कर दिया है। रूस से रियायती तेल खरीदारी का मुआहदा हो गया। पाकिस्तान को सिर्फ रूसी खाम तेल मिलेगा, रिफाइंड तेल नहीं मिलेगा। वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम का मजीद कहना था कि रूस की जानिब से रियायती तेल का पहला कार्गो मई में पाकिस्तान पहुंचेगा, लेकिन रूसी तेल खरीदने के लिए डिस्काउंट रेट जाहिर नहीं किया जा सकता। अली अमीन गंडापुर को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। सिंध पुलिस की दरख्वास्त पर रहनुमा तहरीक इंसाफ का 3 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया गया। जमान पाक जलाओ घेराव और पेट्रोल बम केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदाम मुस्तरद करते हुए अली अमीन गंडापुर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कराची की मकामी अदालत ने PTI रहनुमा अली जैदी की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। कराची की मलीर कोर्ट में PTI रहनुमा अली जैदी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। दौरान समाअत मुद्दई मुकदमा के वकील कामरान बलोच ने कहा कि अली जैदी और मुद्दई मुकदमा के दरमियान कुछ मामला तय हो गए हैं, बाकी जेल से बाहर आने के बाद तय किए जाएंगे। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर ने अली जैदी को 10,000 रुपए के जमानती मचल के भी जमा कराने का हुक्म दिया।
मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में इलेक्शन के लिए किसी भी उम्मीदवार को टिकट जारी न करने का फैसला कर लिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक क़यादत ने फैसला किया है कि लीगी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी फ़िलहाल वापस नहीं लिए जाएंगे। लीगी क़यादत ने फैसला किया है कि किसी उम्मीदवार के टिकट और शेर के निशान की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराई जाएगी। जबकि लीगी रहनुमा अता तारड़ का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया, उम्मीदवारों को टिकटें जारी नहीं की हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमारा मौक़िफ़ है कि 14 मई के इलेक्शन को नहीं मानते। बाइकआउट इस वक्त होता है जब उम्मीदवार कागजात वापस ले लें। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन इंस्टाग्राम ने सार्फिन के लिए एक और नया फीचर मुतारिफ करा दिया। सार्फिन की आसानी के लिए मुतारिफ कराए जाने वाले इस नए फीचर से इंस्टाग्राम बायो में एक से ज़्यादा लिंक्स डालने की सहूलत फराहम कर दी गई। मेटा के CEO मार्क ज़करबर्ग ने नए फीचर का ऐलान अपने इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल पर किया। ज़करबर्ग ने बताया कि इंस्टाग्राम की बायो पर अब 5 से ज़ायद लिंक्स ऐड किए जा सकते हैं। और इंडियन प्रीमियर लीग में गैर मुल्की खिलाड़ियों का कीमती सामान चोरी की एक और वारदात। इंडियन मीडिया के मुताबिक इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइज दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाले गैर मुल्की खिलाड़ी चोरी की एक और वारदात में लाखों रुपए के सामान से महरूम हो गए। टीम का सामान बेंगलोर से दिल्ली के सफर के दौरान चोरी हुआ। जिन खिलाड़ियों का सामान चोरी हुआ इनमें ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेविड वार्नर, मिचेल वॉश और इंग्लिश खिलाड़ी फिल सॉट भी शामिल हैं। सामान की मालियत 16 लाख रुपए बताई गई है, जिसमें 16 बल्ले, पैड, जूते और ग्लव्स शामिल हैं।